श्लोक नंबर 32। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान चारित्र की असंभावना होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान और चारित्र तो हो जाएंगे, लेकिन उनमें समीचीनता सम्यक दर्शन से ही आएगी, उसके बिना संभव नहीं। देखते, विद्या वित्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदयः नासति नासन्तति सति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव। विद्या वित्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदयः न संत्य सति सम्यक्ते। संति असत ऐसा शब्द निकलना है, संति असति, तो संतत सति सम्यक्त्वे बीजा भावे तरो रेव। ना संतत सति सम्यक्त्वे, ना संतत सति सम्यक्त्वे। बार बार इसको बोलेंगे तो उच्चारण में आ जाएगा। संतत्य सति सम्यक्त्वे बीजा भावे तरो रिव। बीजा भावे, बीज के अभाव में, बीज के नहीं होने पर, तरो इव वृक्ष की तरह, सम्यक्त्वे असति सम्यक्त के नहीं होने पर, विद्या अर्थात ज्ञान और वित्तस्य अर्थात वित्तस्य चारित्र की संभूति उत्पत्ति, वृद्धि स्थिति अर्थात स्थिति, वृद्धि अर्थात वृद्धि और फलोदया अर्थात फल की प्राप्ति न संति नहीं होती। जिस तरह बीज के न होने पर वृक्ष उत्पन्न ही नहीं होता, फिर उत्पत्ति नहीं होती तो वृद्धि नहीं होती, वृद्धि नहीं होती तो फल की प्राप्ति नहीं होती, उसी तरह सम्यक्त की अनुपस्थिति में अर्थात सम्यक दर्शन ना हो तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की उत्पत्ति, वृद्धि और फल की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात वह बनता ही नहीं है। बहुत अच्छी तरह जीवन भर याद रखना है कि संपूर्ण आगम को पढ़ ले, कहते हैं 10 पूर्वांगों तक का 10 अंगों का अध्ययन कर ले, लेकिन फिर भी सम्यक दृष्टि हो गारंटी नहीं, और सम्यक दर्शन नहीं तो उसका सारा का सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान अज्ञान कहलाता है। मासोपवासी हो, महीनों महीनों के उपवास करता हो, लेकिन यदि सम्यक दर्शन नहीं, तत्वों का वास्तविक श्रद्धान नहीं, तो उसका चारित्र मिथ्या चारित्र कहलाता है। इसीलिए सम्यक दर्शन मुख्य है, इसलिए उसे कहा बीज के समान है। किसका बीज है ये? मोक्ष महल का। मोक्ष महल की यात्रा यदि किसी को करनी है तो सम्यक की अनिवार्यता है, आवश्यकता है। फर्स्ट स्टेप इज टू गेट सम्यक। सम्यक मतलब राइट टू बिलीव। अगर आपके पास राइट टू बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है, समीचीन श्रद्धा नहीं है, तो आप अभी ना ज्ञानी हैं ना सम्यक चारित्री हैं, दोनों में अभी गड़बड़ी है। इसलिए दोनों की मजबूती और दोनों की स्थिति, उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फलदान शक्ति, फलोदया फल देने की सामर्थ्य, इसके माध्यम से ही संभव है, अन्यथा नहीं है। इसलिए सबसे पहला यत्न होना चाहिए इस पर्याय का कि सम्यक की प्राप्ति हो। पूजन का फल बस यही मिले, मैं सम्यक दर्शन पाऊं। बस मैं जितना कुछ इस जीवन में कर रहा हूं उस सबका भगवान एक फल मिले कि मुझे इस पर्याय में सम्यक दर्शन मिल जाए। आदरणीय पंडित श्री रतनलाल जी साहब इंदौर वाले कहते हैं कि हे भगवान, मैं इस जीवन में सारा पूजन पाठ स्वाध्याय आदि सबका बस एक फल चाहता हूँ। क्या फल? भली एक क्षण को हो मुझे विशुद्ध सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए।
क्यों? यदि एक क्षण को भी मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो मैं अपना अनादिकालीन संसार समेटकर, अनंत संसार समेटकर अर्ध पुद्गल परावर्तन प्रमाण कर लूंगा। इतनी महान शक्ति है इस सम्यक्त में। तो इसलिए मुझे ये सम्यक दर्शन प्राप्त हो। हे भगवान, चारों गतियों में जहाँ रहूं वहाँ ठीक है, लेकिन रहूं मैं सम्यक्त के साथ। सम्यक्त के बिना न चक्रवर्ती की संपदा चाहिए, न इंद्रों के पद। और सम्यक दृष्टि कितना दृढ़ है, देखो क्या पंक्ति कही, चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सरीखे भोग, काक वीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। जिन्हें सम्यक्त की उपलब्धि हो गई है वे जीव एक कौवे के मल के बराबर संसार की सारी संपत्ति गिनते हैं। ऐसे सम्यक्त की उपलब्धि हम सबको भी हो। सबका कल्याण मंगल हो।